नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम 3 माइनिंग स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे। राइट, तो माइनिंग स्टॉक्स या फिर कमोडिटी कंपनीज का, मेटल कंपनीज का सिग्निफिकेंस अगर आप देखोगे तो बढ़ते जाएगा एज एज टाइम गोज, क्योंकि दुनिया बदल रही है एक तरह से। द वर्ल्ड फॉर द लास्ट 40 years was a very globalized place, and it's a deglobalized, or it's getting to be it's reversing that globalization trend and it's moving towards deglobalization, right? So it's no more a unipolar or a bipolar world, it's a multipolar world। और multipolar world में थोड़ा जो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर जो रहता है वो थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो हर कोई पहले ना वो ट्रेन में कैसे लोग रुमाल रख के बोलते थे कि ये मेरी जगह है, उसी तरह ना बहुत कुछ हो रहा है या फिर आगे भी होगा। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स इट्स आइंग ऑन ऑयल एंड मिनरल रिजर्व्स इन वेनेजुएला। तो साउथ अमेरिका में उन्होंने बोल दिया कि यार वेनेजुएला हम चलाएंगे। राइट, द नेक्स्ट टारगेट फॉर देम इज क्यूबा। तो एक तरह से उनका जो मार्को रूबियो है, ही वांट्स टू बी द गवर्नर ऑफ क्यूबा। दैट डोनाल्ड ट्रंप इज आइंग ऑन ग्रीनलैंड एज वेल। तो अभी तक ग्रीनलैंड का पूरा जो काम जो है वो डेनमार्क करता था। तो डेनमार्क बोलता है कि भाई अब तो मैं नेटो का हिस्सा हूँ, एंड व्हाई आर यू आइंग ग्रीनलैंड, बिकॉज द ग्रीनलैंड इज लाइक मिनरल रिच राइट नाउ। राइट, तो एक तरह से यूएस जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपने आप को स्थापित ऑलरेडी मतलब कर चुका है। मतलब वो तो ग्लोबल एक तरह हेजेमॉन है, बट कहीं ना कहीं रिट्रेंच करके अपने आप को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एकदम स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि एक तरह से अफ्रीका यूएस के हाथ से जा चुका है। राइट, अफ्रीका में कोबाल्ट प्रोडक्शन, जो भी ये क्रिटिकल मिनरल्स है उसका प्रोडक्शन पूरा चाइना ले रहा है। राइट, तो कहीं ना कहीं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रुमाल रखना पड़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंपनीज के पीछे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी यही कोशिश करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर आप देखो ग्लोबल इकोनॉमी कुछ इतना फास्ट नहीं चल रहा है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी फास्ट चल रहा होता तो समझ में आता था कि जो भी स्टील प्राइसेस में या फिर स्टील स्टॉक्स में या कमोडिटी स्टॉक्स में जो टेलविंड है, मोमेंटम है, वो कहीं ना कहीं इट्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। बट ग्लोबल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, इट्स नॉट बीन ग्रोइंग एट फास्ट एज इट वाज ग्रोइंग व्हेन कोविड, आफ्टर कपल ऑफ years of COVID, right? But in spite of that, you see a lot of action in commodity companies, and it's because of the changing world order, right? तो आज हम 3 स्टॉक्स एनालाइज करेंगे। माइनिंग स्टॉक्स है तीनों। राइट, द फर्स्ट 2 स्टॉक्स आर फ्रॉम मैंगनीज। एक तरह से मैंगनीज ओर्स को माइन किया जाता है। द लास्ट स्टॉक इज आयरन ओर माइनिंग। राइट, सो द फर्स्ट कंपनी दैट वी एनालाइज इज संदूर मैंगनीज। संदूर मैंगनीज के साथ मैंने एक तरह से मॉयल का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। मॉयल एक पीएसयू कंपनी है, संदूर एक प्राइवेट कंपनी है, और तीसरी कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे वो है लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी। तो लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी कैन बी कंपेयर्ड विद एन एनएमडीसी और अ गोदावरी पावर एंड इस्पात, which I have analyzed in previous videos. It's more on the side of iron ore mining, right? पहले दो कंपनीज जो है वो एक तरह से मैंगनीज ओर की माइनिंग करते हैं। राइट, तो मैंगनीज और आयरन ओर थोड़ा भाई भाई बोल सकते हो आप, क्योंकि जहाँ पे भी मैंगनीज मिलता है वहाँ पे आयरन भी मिलता है। और ये तीनों कंपनीज का जो भी एक तरह से कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने बोथ कंपनीज लिखा है फॉर मॉयल एंड संदूर, बट ये तीनों कंपनीज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये पूरा critically tied to the steel industry, right? Both companies are critically tied to the steel industry, as 90 to 95% of manganese is used in deoxidizing and as an alloying agent in steel making, right? Iron ore तो obviously steel में जाएगा ही, but manganese का significance steel making में बहुत critical है। right? तो demand driver manganese के लिए है steel ही है, because of steel production इंडिया का जो है वो करीबन 150 MTPA है। 2030 तक they want to double it to 300 MTPA। और अगर demand driver सेम है तो threats भी सेम है। तो अगर स्टील डिमांड में क्रैश आता है तो मैंगनीज कंपनीज जो है उनकी एक तरह से लॉस मेकिंग शुरू हो जाएगी। राइट, तो एंड इंडस्ट्री रिस्क भी है, क्योंकि अगर आप स्टील इंडस्ट्री को केटर कर रहे हो तो आप में बहुत ज़्यादा एंड यूज़र इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन है। राइट, और मॉयल जैसी कंपनी जो एक पीएसयू है, इसमें गवर्नमेंट इंटरफियरेंस बहुत रहता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। और चौथा या इंपॉर्टेंट सबसे पैरामीटर जो कमोडिटी कंपनीज में होता है वो ओवर सप्लाई, क्योंकि बहुत सारा सप्लाई अगर आप देखोगे एक तरह से ओर का सप्लाई गिनी से आ रहा है। राइट, और बहुत सारे जो मैंगनीज का सप्लाई वो भी सेंट्रल अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका से एक तरह से आ रहा है। तो ये सारे थ्रेट्स इन कंपनीज के, आई हाईलाइटेड द थ्रेट्स बिफोर स्टार्टिंग द फंडामेंटल एनालिसिस। सो आई विल स्टार्ट विद द फंडामेंटल एनालिसिस फॉर ऑल दीज कंपनीज। तो तीनों कंपनीज को हम देखेंगे। राइट, तो संदूर मैंगनीज जो है इट्स अ मिड कैप कंपनी, 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। राइट, पहले क्या होता था, संदूर का 60% ऑफ द टॉप लाइन यूज्ड टू कम फ्रॉम मैंगनीज। तो एक प्रॉपर मैंगनीज एक्सकवेट करके मार्केट में बेचने वाली कंपनी थी, एक बोलते ना माइनिंग कंपनी थी। बट अभी संदूर ने अपना स्ट्रैटेजी पूरा चेंज कर लिया। तो संदूर ने बहुत रिसेंटली एक अर्जस स्टील नाम की कंपनी को अक्वायर किया, काफ़ी महंगे में अक्वायर किया, काफ़ी डेट वेट लेकर अक्वायर किया। अगर आप डेट भी देखोगे तो 0.6 है डेट टू इक्विटी। इफ यू लुक एट डेट ओवर ईयर, राइट, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट देखोगे, सो डेट इज़ वेरी हाई। सो दिस कंपनी अक्वायर्ड अर्जस स्टील इन ऑर्डर टू फॉरवर्ड इंटीग्रेट। तो ये बोलती है कि यार मैंगनीज तो हम बनाते हैं, राइट, हमारे
हमारे पास ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कोकिंग कोल को एक तरह से कोक में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो हम लोग स्टील क्यों ना बनाए। तो दिस कंपनी हैज़ बिकम अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर। दैट्स वाई इफ यू लुक एट द रेवेन्यू मिक्स, स्टील फॉर्म्स 50%, जो 60% एक तरह से आयरन एंड मैंगनीज हुआ करता था कुछ साल पहले, स्टील इज 50%, राइट। आयरन एंड मैंगनीज और इज 25%, कोक एंड एनर्जी इज 15%, फेरो अलॉयज जो होते हैं दैट इज 8%, राइट। तो ये कंपनी एक पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी बन चुकी है, मतलब माइनिंग भी करेगी और स्टील भी बनाएगी, राइट। द एंड इंडस्ट्री दैट इट केटर्स टू ऑब्वियसली इज इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, जो भी स्टील कंपनी को अपना माल बेचती है। तो एक तरह से जो भी एक कोकिंग कोक या कोल बनाती है और जो भी मैंगनीज है और का माइनिंग करता है, उससे अपना स्टील बनाती है, और जो स्टील में नहीं इस्तेमाल होता है, जो भी माल बच जाता है, वो मार्केट में जाके बेच देती है कंपनी, राइट। तो कैप्टिव माइंस है इसके, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। कर्नाटक में कैप्टिव माइंस है, कैप्टिव पावर माइंस है इनके, और इनके जो माइंस का लीज जो है 2033 में एक तरह से, तो वक्त है, इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड इट्स ट्रांजिशनिंग टू अ डाउनस्ट्रीम कंपनी। तो जैसे मैंने बताया कि स्टील मेकिंग, फिनिश गुड्स में एक तरह से जाने की कोशिश कर रही है। सो दिस कंपनी हैज एक्सपैंडेड इट्स कैपेसिटीज फ्रॉम 3.8 MTPA टू 4 MTPA। तो इंडिया का जैसे कैपेसिटी है 150 MTPA, उसमें ये कंपनी 4 MTPA की कैपेसिटीज लेके आ रही है, राइट। इफ यू लुक्ड एट फिक्स्ड एसेट्स, तो काफ़ी ज़्यादा केपेक्स हुआ है, राइट। 2023, 2024 यहाँ पे देखो 886 से 3011, 3026। वर्किंग कैपिटल इन प्रोग्रेस इज वेरी हाई एज वेल, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा भर भर के कंपनी केपेक्स करी। दैट्स व्हाई इफ यू लुक एट द डेट, इट्स वेरी हाई। डेट ऑफ दिस कंपनी इज वेरी वेरी हाई। OPM जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पिछले एक साल में, बिकॉज अब ROC भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बिकॉज यू गेटिंग इनटू न्यू बिजनेस। तो आपका जो भी EBITDA पर टन है, जो भी आपके पास पैसा है, राइट, वो आप एक स्टील मेकिंग में लगा रहे हो, जिसके थोड़े कॉस्ट स्ट्रक्चर्स थोड़े हैवी होते हैं। तो पहले आप सिर्फ माइनिंग करते थे। तो जैसे अगर आप देखोगे मॉइल का जो EBITDA पर टन इस कंपनी के EBITDA पर टन से अच्छा है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ माइनिंग करती है, राइट। अभी ये कंपनी जो है इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर, सो इट्स डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग, दैट्स व्हाई द कॉस्ट स्ट्रक्चर हैज़ चेंज, राइट। तो इस कंपनी का अगर आप सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो सॉलिड एक्सपेंशन हुआ है। इवन द स्टॉक प्राइस हैज गॉन अप, राइट। इवन इन द लास्ट ईयर में ROE करीबन 19% है। तो कंपनी काफ़ी डेट ले रही है, काफ़ी केपेक्स कर रही है। CFO टू EBITDA इज 0.8। तो ये सब प्रोवन बिजनेस मॉडल्स है, कमोडिटाइज बिजनेस है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज 14%। तो संदूर मैंगनीज लुक्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले, और केपेक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रही है ये कंपनी। इट इज एक्सपैंडिंग इनटू स्टील एंड एवरीथिंग अराउंड। तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स कुड हैपन इन दिस कंपनी, राइट। सो दिस इज अबाउट संदूर मैंगनीज। द नेक्स्ट वन इज मॉइल। मॉइल इज 7,600, थोड़ा स्मॉल कैप टाइप का कंपनी है। बट बिफोर डिस्कसिंग मॉइल, you can take the membership option on the channel. I've kind of discussed my portfolio in the membership option. The objective is not to kind of tell you that this is the stocks that I hold, and even if you're signing up to just know which stocks that I hold, I would say don't do that. Most important thing is कि यार, if you want to understand the process, if you want to understand what is the commentary around not only Indian equities but commodities and precious metals, base metals, cryptos, asset classes, जो भी है उस पर commentary अगर आपको ठीक लगती है या फिर जानना है आपको चीज़ें, then you can subscribe to the membership option. Portfolio is just one part of it. Coming to the main thing, Moil अगर आप देखोगे it's a PSU, 50% मार्केट शेयर है इसका मैंगनीज का। तो ये कंपनी सिर्फ मैंगनीज, 90% इसका जो टॉप लाइन है मैंगनीज से ही आता है। 50% of the manganese that is used in India gets imported from outside. तो ये प्रॉब्लम है इसका, सप्लाई चेन एक्सटर्नल इंडियन जोग्राफी से, तो इसका दिक्कत है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोल रहा है इस कंपनी को कि यार तुम थोड़ा ना केपेक्स करके डीप शाफ्ट माइनिंग करो, प्रोडक्शन अपना डबल करो। डीप शाफ्ट माइनिंग क्या होता है, मतलब जो भी मैंगनीज एक ऊपर के लेयर पे मिलना है वो निकाल दिया है पूरा इस कंपनी ने, राइट। अब थोड़ा नीचे जाके, थोड़ा अंदर जाके और थोड़ा खोदो, और जो थोड़ा डीप लेवल पे आपको मैंगनीज मिलता है ना वो निकालो, क्योंकि हमको इंपोर्ट नहीं करना है मैंगनीज, राइट। सो दिस इज एन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्ले। इट्स अ डेट फ्री कंट्री। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफी स्ट्रांग है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, डेट टू इक्विटी कुछ ज्यादा नहीं है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके काफी एलिवेटेड है और सिक्लिकल नहीं है, राइट। ये कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी स्ट्रांग है। CFO टू EBITDA थोड़ा कमजोर है इस कंपनी का, बट मुझे लगता है कि इट्स नॉट एज ग्रेट एज संदूर, बट एक डिसेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कोई ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं है इस कंपनी के बारे में, राइट। तो शॉर्ट टर्म में इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफी कमजोर दिखता है, बट आई थिंक ये डीप शाफ्ट माइनिंग जो कर रही है इन ऑर्डर टू डबल द प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग दैट दिस कंपनी इज डूइंग, राइट। तो EBITDA पर टन पे
इफ़ यू लुक मॉयल इज़ बेटर देन संदूर मैंगनीज, क्योंकि सिर्फ माइनिंग करती है, पूरा होलसम बिजनेस है, बाकी कोई चीज़ करती नहीं है, जो चीज़ आती है वही करती है, राइट। डेट टू एबिटा पे कंपनी सॉलिड है, डेट ज़्यादा नहीं है, राइट। बट प्राइस टू बुक इस कंपनी का और प्राइस टू बुक इस कंपनी का थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू संदूर मैंगनीज। तो संदूर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब एक तरह से स्टील जो है मार्केट में बेचती है, संदूर का खुद का ब्रांड एक तरह से फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट। तो नॉर्मली एक कंज्यूमर प्ले को ज़्यादा प्राइस टू बुक दी जाती है एज कम्पेयर टू अ कमोडिटाइज्ड प्ले, राइट। तो this is about Moil. These are not stock recommendation. I'm not a SEBI registered analyst. These are level 1 videos. Please do a level 2 analysis by yourself, right? So this is Moil. The third company is Lloyds Metal and Energy. 72,000 crore का एक तरह से market capitalization है इस कंपनी का, right? तो one of the largest private ore miners, तो एक तरह से NMDC और गोदावरी पावर को टक्कर देने वाली कंपनी है, right? तो आयन और माइनिंग 80% है, थोड़े डाउनस्ट्रीम एक तरह से प्रोडक्ट्स भी बनाती है, स्पॉन्ज आयन, पैलेट्स, जो छोटे छोटे आयन के छोटे छोटे जो बॉल्स होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी अच्छे से पूरा स्टील का सप्लाई चेन एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैं ज़्यादा वक्त इस पर नहीं एक तरह से स्पेंड करूंगा, राइट। द क्लाइंट्स आर JSW, निपॉन। तो आयन और माइनिंग करती है, आयन और जब निकलता है तो जो भी स्टील मेकिंग कंपनीज होते हैं उनको एक तरह से बेच देती है। कैप्टिव आयन और माइंस है, तो महाराष्ट्र में कंपनी एक तरह से महाराष्ट्र में इनके माइंस हैं, एंड इट्स मोर ऑफ अ मोनोपली इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, राइट। तो वेस्टर्न कॉरिडोर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी, बाकी कोई दूसरी कंपनी है नहीं वेस्टर्न कॉरिडोर में, और 85 किलोमीटर्स का एक स्लरी पाइपलाइन बना रही है, राइट। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर आप आयन और रेलवे से भेजोगे तो बहुत महंगा होता है, तो 70% सेविंग्स आपको मिलेंगे अगर आप ये स्लरी पाइपलाइन बनाएंगे। तो NMDC और सेल, आई थिंक दोनों में से एक कंपनी ये स्लरी पाइपलाइन बना रही है, सेल पाइपलाइन बना रही है, एक स्लरी पाइपलाइन जो बहुत फायदेमंद हो सकती है कंपनी के लिए, उसका ही देख के लॉयड्स भी बना रही है, राइट। तो दिस कंपनी हैज रिसेंटली फिनिश्ड द केपेक्स फॉर इट्स आयन और कैपेसिटी, तो 14 MTPA का इसका एक तरह से कैपेसिटी है, बट इसका जो न्यू केपेक्स है वो देखिए आप, राइट। तो इट गॉट एन एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर 55 MTPA, तो 14 से 55 तक जाएगा, राइट। इफ यू लुक एट दी यू लुक एट द फिक्स्ड एसेट्स ओवर हियर, द वे दे हैव इंक्रीज इन द लास्ट 3 to 4 years, करीबन 532 था, अब 7,803, तो इतना ज़्यादा केपेक्स हो रहा है इस कंपनी का, राइट। बहुत ज़बरदस्त केपेक्स हो रहा है। इवन इफ यू लुक एट द बोरोइंग्स, ऑब्वियसली डेट आएगा, डेट टू इक्विटी इस कंपनी का 1 है, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं कहूँगा, कंपनी एक्सपेंसिव ज़रूर है, तो इट्स ट्रेडिंग लाइक अ हाइपर ग्रोथ स्टॉक, राइट। इफ यू लुक एट दी EV by EBITDA और प्राइस टू बुक, ये कंपनी का 8.5 है, NMDC का सिर्फ 4 है, तो ये कंपनी का जो ग्रोथ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, एटलीस्ट इफ नॉट इन द लास्ट 1 year बट इन द लास्ट 3 years 113-114% से ये कंपनी ग्रो हुई। तो पिछले एक साल में थोड़ा एक तरह से इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिला इस कंपनी को, बट इन कंपनीज का जो सेल्स ग्रोथ होता है, प्रॉफिट ग्रोथ होता है, सेल्स ग्रोथ जो होता है बहुत लंपी होता है, तो 2 साल ग्रोथ दिखता है, 2 साल ग्रोथ नहीं दिखता है, बट जब ग्रोथ दिखता है तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखता है। तो इस कंपनी का CFO टू EBITDA थोड़ा कमज़ोर है, बिकॉज इफ यू लुक एट द इन्वेंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री में माल फंसा हुआ रहता है, राइट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज एक्सपैंडेड बाय 3%, तो काफ़ी डिसेंट कंपनी है। लॉयड्स मेटल एनर्जी, आई थिंक it wants to sit next to an NMDC and SAIL with regards to market capitalization, and Western Corridor को इस कंपनी ने पूरा कैप्चर करके रखा है, because most of these companies NMDC, SAIL, इनका प्रेजेंस, इनका जो सिग्निफिकेंस है वो ईस्टर्न कॉरिडोर में या फिर नॉर्दर्न कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर में एक तरह से ज़्यादा है, राइट। तो these are 3 mining companies. If you like the video, please give me a simple like. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.